महानूर ड्रामे की कहानी तो शुरू से थोड़ा चेंज कर दिया गया, लेकिन अब आकर बिल्कुल नकाब ड्रामे की कहानी लग रही है। वही सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। लड़की किसी गैर के घर में आकर रह रही है, पढ़ रही है, और जिस तरह नकाब ड्रामे में हुमायूं विलन बने थे, बड़े भाई थे और छोटा भाई हीरो बना था, सेम इस ड्रामे में जैन का बड़ा भाई जफर विलन बन गया है, लड़की को हरास करने लगा है और जैन हीरो बन चुका है। ड्रामे की कहानी को थोड़ा सा तो चेंज कर देते। हर ड्रामे में यही स्टोरी कि एक भाई हद से ज़्यादा अच्छा, दूसरा भाई हद से ज़्यादा बुरा। महानूर के पोर्शन की बिजली जानबूझकर काटता है जफ़र, ताकि महानूर वहाँ से बाहर निकल सके। काफ़ी दिनों से इसकी नज़र थी महानूर पर। महानूर मोबाइल की टॉर्च हाथ में पकड़े मेन स्विच ऑन करने बाहर आती है, और इतने में ही जैन का बड़ा भाई जो यहाँ छुपा हुआ था महानूर को हरास करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जानबूझकर इसके करीब आता है। मैं आपकी मदद करता हूँ। क्या हुआ, ये बंद कैसे हो गया? महानूर घबरा जाती है, क्योंकि यहाँ अंधेरा भी था और जफ़र की नीयत भी ख़राब थी। महानूर ख़ुद को बचाते हुए सीधी अपने पोर्शन की तरफ भागती है और जाकर कमरे में बंद हो जाती है। वहीं ज़मीन पर बैठकर रोती है। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसे इस घर में अपनी इज्जत भी बचानी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ सोई हुई इसकी माँ अचानक से घबराकर उठ जाती है, अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद कि या अल्लाह मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। अगले दिन सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले जैन गाड़ी में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। महानूर डरते हुए करीब आती है और जैन को मना करने की कोशिश करती है कि मैं चली जाऊंगी, आप मुझे कब तक यूनिवर्सिटी छोड़ते रहेंगे। इसको यूं घबराते हुए देख जैन कहता है कि आपकी ये बेचैनी और घबराहट मेरे लिए नई नहीं है। जब आप मुझे पहली बार मिली थी तब भी आपकी हालत ऐसी ही थी। वो जैन को इसके बड़े भाई के बारे में बताकर अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं कर सकती, इसीलिए जैन के बार बार पूछने पर बात पलट देती है। इससे बड़ी परेशानी और क्या होगी कि मैं एक अजनबी शहर में अपनी माँ से दूर हूँ। बहरहाल जैन इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है। गाड़ी से उतरते हुए महानूर का दुपट्टा जैन के हाथ के नीचे आ जाता है। महानूर पलट कर देखती है तो जैन फ़ौरन अपना हाथ हटा लेता है। इसे लगा था कि जैसे जैन ने जानबूझकर पकड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो इतना गैरतमंद तो है कि ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। इधर दिलावर खान अपने बेटे दानिश पर चिल्लाते हैं कि क्या करते फिर रहे हो तुम यूनिवर्सिटी, तुम्हारी बदतमीजियाँ सरदर्द बन चुकी हैं। क्या किया है तुमने उस लड़की के साथ? बाप की बात सुनकर दानिश आपे से बाहर हो जाता है कि उस लड़की की इतनी जुर्रत कि इसकी कंप्लेन कर दी और बात इसके घर तक पहुंच चुकी है। वो अब इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला, बदला लेगा अपने इस इंसल्ट का। वहीं दूसरी तरफ दानिश की माँ पहुंच जाती है यूनिवर्सिटी इस लड़की की कंप्लेन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे गरीब घराने की लड़कियों को पैसे वाले लड़के देकर इन्हें फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। इनकी बात पर महानूर को भी गुस्सा आता है और वो ऑफिस से बाहर दानिश की माँ को बातें सुनाती है कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ये हक नहीं रखता कि वो किसी की माँ या बहन को जलील करे। इसकी बात सुनकर दानिश की माँ चिल्ला उठती है, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो लड़की, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है। वो अपने पर्स में से चेक निकालती है और महानूर से कहती हैं, ये 10 लाख रुपए का चेक है, ये रखो और भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये देखकर महानूर को शदीद गुस्सा आता है। वो इस चेक को फाड़ कर इन्हें के मुंह पर मार देती है। आपके बेटे ने जो कुछ किया, आपको लगता है कि ये चंद पैसे देकर आप उसकी हरकतों को जस्टिफाई कर लेंगी? हरगिज़ नहीं, आपके पैसे आपको मुबारक हो। महानूर घर आती है तो नाजिया भाभी से सामना हो जाता है। दोनों बातें कर रही हैं रूहान को पढ़ाने के सिलसिले में। ऐसे में जफ़र साहब ऊपर सीढ़ियों पर खड़े घबरा जाते हैं कि कहीं महानूर नाजिया को इसकी शिकायत ना लगा दे। लेकिन जब इसे यकीन हो जाएगा कि महानूर ने नाजिया को कुछ नहीं बताया तो इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो रोज़ाना की बुनियाद पर महानूर को हरास करना शुरू कर देगा।